नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हमारे पास में एक विंडो एसी का पीसीबी आया है रिपेयर करने के लिए। ये एसी में प्रॉब्लम ये है कि ये डेड था और डेड होने के साथ-साथ ये वर्क नहीं कर रहा था। तो इसके लिए ये पीसीबी मेरे पास आई है। तो मैंने इसका रिपेयरिंग किया है। रिपेयरिंग में इसका एक प्रॉब्लम अभी भी है कि थोड़ा-सा अ, थोड़ी देर चलता है और फिर डेड हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इसका जो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर रिले, ये मेन रिले हो गया जो कंप्रेसर को शॉर्ट पुट देता है। तो ये चेंज किया है और चेंज करके आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट डीसी का रिले है ये। और इसके पीसीबी में जो ये छोटे-छोटे 3 रिले लगे हुए हैं, उनको भी रिप्लेस किया है। हालाँकि उसमें से एक खराब था, 2 नहीं, लेकिन ये विंडो एसी काफ़ी पुराना है। ऑलमोस्ट कस्टमर ने बताया कि ये 16-17 साल चल चुका है। ताज्जुब की बात ये है कि अभी भी उसका कंप्रेसर वगैरह ठीक है। तो कस्टमर ने बोला एक बार रिपेयर करके देख लो, अगर रिपेयर होता है तो कर दो। तो ये पीसीबी को मैंने रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद में यही प्रॉब्लम आ रहा जो अभी दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कैपेसिटर वगैरह चेंज कर दिया था। तो पीसीबी का कंडेंसर रहता है। अभी वापस से इसका रिले चेक कर रहा हूँ मैं। तो रिले एक बार ये देख सकते हैं, मेन रिले अभी नहीं लगाया वहाँ पे, डायरेक्ट देके चालू किया है। तो सप्लाई में इसका ब्रेक हो रहा था, कभी चालू हो रहा था, कभी नहीं चालू हो रहा था। तो इस कंडीशन में फिर एसी बंद पड़ जाता था और फिर वर्क नहीं करता था। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे आप लोग अंत तक, और आप लोगों को हम इसको टेस्टिंग भी करा देंगे कि इसमें वर्किंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आगे भी इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को नई-नई जानकारी मिले, इसके लिए आप लोग अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करना। दोस्तों आप लोगों को अगर कुछ कमियां लग रही होंगी इसमें, कि कोई चीज़ रह गई बताने को, तो वो चीज़ आप कमेंट में मेंशन करना, तो ज़रूर से मैं आगे से उस चीज़ पे ध्यान दूँगा। तो आते हैं दोस्तों वीडियो पे। तो ये जो पीसीबी है, ये छोटी सी पीसीबी है, एक डिस्प्ले पीसीबी है और एक एसएमपीएस का है। तो इसमें प्रॉब्लम जो था वो डिले हो रहा था, जब कभी बंद हो जाता था तो स्टार्ट नहीं होता था। और इसमें काफ़ी डस्ट भी बैठा हुआ था। तो इसको क्लीन किया है, क्लीन करके ये जो छोटे-छोटे 3 रिले दिख रहे हैं, तो वापस मैं उनको भी रिप्लेस कर दूँगा और नया रिले डाल दूँगा। और कंडेंसर तो नया डाल ही चुके हैं, तो पीसीबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग कर रहा है और 16 का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि आपने चालू करके लगा के आ गए और बाद में फिर बंद पड़ जाएगा, तो फिर से वापस आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग करिए। ये देखिए मैंने रिले भी डाल दिया है और जो तीनों रिले थे छोटे वाले बाजू, जिसमें अलग-अलग मोड के लिए अलग-अलग रिले लगा है, तो वो भी हमने चेंज कर दिया है। तभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब ये डेड नहीं होएगा, जो भी जैसा चलाएँगे तब तक वो चलेगा। प्रॉब्लम बहुत इसमें परेशान किया, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम मिलते नहीं हैं जल्दी से। तो एक-एक चीज़ को चेक करना पड़ता है और चेक करने के बाद में ही वो सारा कुछ उसका प्रॉब्लम ट्रेस होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये पीसीबी चालू हो गई है और अभी ये बंद नहीं पड़ रही है। नहीं तो जब भी क्या हो रही थी, बंद पड़ रही थी और फिर रीस्टार्ट के लिए टाइम ले रहा था। अभी सारा कुछ ओके हो गया है। अभी मैं एक बार इसको रिले ऑन होने का वेट कर रहा हूँ। रिले ऑन होएगा तो वहाँ पे टेस्टर में सप्लाई दिखा देगा। ये अभी इसके बाद में हम चेक करने के बाद में भी हम इसको चालू करके चेक करेंगे, इसको कंप्रेसर पे लगा के चेक करेंगे और टेस्टिंग के लिए छोड़ेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए, तो ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना आए और
कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ लोग रहते हैं कि अभी ये टाइम में भी एसी चला रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से काम प्रॉपर करना चाहिए। तो प्रॉपर काम करने के लिए जब तक आप प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो आपको दोबारा भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये कंप्रेसर है, 1.5 टन एसी का कंप्रेसर है ये, और इसके साथ में 45-50 का कैपेसिटर लगा हुआ है, 50 यूक का और 4 का लगा हुआ है। लेकिन अब ये कंप्रेसर 1.5 टन का है, तो 45 और 50 का चल जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ऑन ऑफ के, इसको मैं अभी अपने एक्स्ट्रा जो लीड है मेरा, मैं उसके ऊपर ही एक बार लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंप्रेसर वर्किंग में है कि नहीं है। अगर ये कंप्रेसर डायरेक्ट चल रहा है तो मैं पीसीबी पे लगा के चेक करूँगा, नहीं तो पता लगा कि अगर कंप्रेसर में शॉर्ट रहेगा तो पीसीबी में भी रिटर्न सप्लाई चले जाएगा, तो और प्रॉब्लम कर देगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले अपने टेस्टिंग केबल से ही उसको एक बार न्यूट्रल फेज देख के चालू कर रहा हूँ मैं। ये देखिए कंप्रेसर चल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसर हमारा वर्किंग में है। तो अब हम इसके बाद में आप देख लीजिए सेक्शन और डिस्चार्ज वर्किंग कर रहा है, तो कंप्रेसर का आवाज़ भी आ रहा होगा आपको। इसको अभी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा कंप्रेसर चालू है, हमारा पीसीबी चालू है। तो अभी हमने डायरेक्ट सप्लाई इसीलिए दिया है कि कंप्रेसर में कोई इशू तो नहीं है। तो सब कुछ हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों वायर को डिस्कनेक्ट कर दूँगा और अब पीसीबी से सप्लाई दूँगा मैं। अब पीसीबी से सप्लाई दूँगा और फिर मैं वेट करूँगा कि मुझे इसका कंप्रेसर इससे चलना चाहिए। जैसे इसका स्विंग हो गया, जो बाकी के 2 रिले 3 रिले लगे हैं उसमें स्विंग मोटर के लिए रहता है, और हाई लो स्पीड के लिए रिले रहता है, और आपका एक रिले जो होता है वो पावर के लिए रहता है, फैन के लिए रहता है। तो यहीं से सप्लाई जाता है। तो यहाँ से जो हाई मीडियम लो का स्पीड के लिए रहता है वो रहता है, और जो कैपेसिटर से सप्लाई फैन को जाता है तो वहाँ से स्टार्टिंग बन के जाता है। तो इसके लिए हमें पहले वो निकालना पड़ेगा मेन वाला कनेक्शन। अब हमें यहाँ पे पीसीबी के थ्रू इसमें चलाना है, तो इसके लिए मुझे इस कनेक्टर का उपयोग करना पड़ेगा। ये दोनों वायर को हम निकाल लेंगे, केबल को जो हमारा 3 पिन टॉप का है लीड, हम उसको हटा लेंगे वहाँ से। और हटाने के बाद में हम मेन पीसीबी से एक पॉइंट हम न्यूट्रल लेंगे और एक लेंगे हम जो रिले से सप्लाई कंप्रेसर को जाता है येलो कलर का। तो हम वहाँ से 2 वायर उठाएंगे, एक जंपर देंगे हम उसको। तो ये कैपेसिटर हम इसको यूज़ में नहीं लेंगे, तो इसके लिए हमें एक न्यूट्रल लगेगा और एक फेस लगेगा। तो इस कैपेसिटर में ये वाले पॉइंट से कंप्रेसर को कनेक्टर से जाता है सप्लाई। तो इसके लिए हम इस कनेक्टर का सप्लाई यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो रिले पे वायर लगा है वो येलो कलर का है, यही रिले का फेस जाता है कंप्रेसर के पास। तो हम 1 मिनट इसको पहले खोल लेते हैं, इसका स्विंग मोटर, फिर आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा। और ब्लू कलर का न्यूट्रल हम लेंगे और येलो कलर से फेस लेंगे। अब चूँकि हमको इससे चलाना है तो इसका कनेक्टर आधा रह गया है कंप्रेसर का एसी में, तो हमने पीसीबी खोल के लाया था। तो उसके पहले हम इसका स्विंग मोटर हटा लेंगे वहाँ से, फिर आपको क्लियर दिख जाएगा कि हम सप्लाई कहाँ से उसको उठा रहे हैं। फेस न्यूट्रल तो ये पीसीबी से ही जाएगा। और ये स्विंग मोटर हमने हटा लिया, तो स्विंग मोटर 220 वोल्ट का है, यह डायरेक्ट एसी है। तो इसमें सिर्फ 2 ही वायर हैं। और विंडो एसी जो आप लोग रिपेयर करते हैं तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं रहता स्विंग के लिए, बस एक एसी का मोटर रहता है 220 वोल्ट का। तो जो ये रिले से सप्लाई जाता है और न्यूट्रल एक जगह से जाता है।
तो ये जो रिले के ऊपर, मेन रिले के ऊपर में देखिए आप लोग जैसे सप्लाई आप न्यूट्रल फेज देंगे तो एक रिले पे लगेगा और वो रिले से होते हुए फ्यूज पे जाता है। और दूसरा जो 3 मिनट के बाद जो स्टार्टिंग रिले पे सप्लाई आता है वही फेस बन के जाता है आपका कंप्रेसर पे फेस के लिए। तो उसके लिए हम एक जंपर लेंगे और जंपर को हम दोनों वायरों को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं एक ब्लू में कनेक्ट किया है और एक येलो में कनेक्ट किया है। बाकी एक जो रेड पे कैपेसिटर पे था वो हमने हटा दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि आप लोगों को लगे कि यहाँ पे तो 3 वायर दिख रहा है, आपने तो 2 ही वायर लगाया है। तो इसके लिए मैंने जो कैपेसिटर से जा रहा था रेड का सप्लाई उसको हमने हटा दिया है। अब एक न्यूट्रल लिया है और एक फेस लिया है। येलो कलर का फेस है और ब्लू कलर का न्यूट्रल है। तो अब हम दोनों वायरों को इस कनेक्टर पर लगा देंगे जहाँ पे हमने अपना लीड लगाया हुआ था 220 का 3 पिन वाला। अब यही 2 वायर हम वहाँ पे लगाएंगे। हम इसको पहले टाइट कर लेते हैं और टाइट करके फिर हम एक बार इसको चालू करके देखेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट अगर रखता है आपको कि हमको कुछ सीखना है, इस फील्ड में वर्क करना है, तो ये चीज़ें आप अपने घर में प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि अगर एसी का पीसीबी चालू है तो वहाँ से वो आउटपुट जो निकल रहा है उसी आउटपुट से आप कोई भी कंप्रेसर चला सकते हैं, 1 टन का हो 1.5 टन का हो, क्योंकि उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ वहाँ से न्यूट्रल और फेस ही निकलेगा। बाकी तो आपके स्टार्टिंग जो बनेगी वो आपके कैपेसिटर से बनेगी। तो मैं इस पीसीबी से सिर्फ न्यूट्रल और फेस ही ले रहा हूँ। तो न्यूट्रल तो मैंने ब्लू कलर का ले लिया है और फेस जो लिया है वो रिले के ऊपर, जो रिले को कंप्रेसर को आउटपुट करता है रिले, उस रिले से हम सप्लाई लेंगे। तो अभी हमने न्यूट्रल और फेस का जो मेन लीड है हम वो अब बोर्ड में लगाएंगे और बोर्ड में लगा के हम इसको चेक करेंगे कि पीसीबी हमारा शुरू होता है कि नहीं होता है, कंप्रेसर शुरू होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिले आउटपुट नहीं देगा तब तक वो कंप्रेसर नहीं चलेगा, पीसीबी चालू रहेगी। जैसे हम सप्लाई देंगे तो उस हिसाब से पीसीबी चल जाएगी। पीसीबी ऑन हो जाएगा, आपका डिस्प्ले शो करेगा, लेकिन जब तक आप उसका आउटपुट नहीं निकलेगा रिले से, जो 2 मिनट 3 मिनट के बाद निकलता है रिले से, किसी किसी में इमीडिएट निकल जाता है, किसी किसी में टाइम लगता है। तो अभी हमने मेन लीड्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। एसी का जो लीड है वो हमारे एक्स्ट्रा लीड से जॉइन कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा चालू हो गया है पीसीबी, और पीसीबी का जो स्विंग मोटर है आप देख सकते हैं वो भी रोटेट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्किंग में है। आप लोग देख सकते हैं कूल के जो डेमो है वहाँ पे कूल का इंडिकेट लाइट कर रहा है। और अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कंप्रेसर के रिले का आउटपुट के लिए। एक बार रिले आउटपुट दे देगा तो हमारा कंप्रेसर शुरू हो जाएगा। फिर हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस प्रकार से इसकी सप्लाई को हमने अंजाम दिया है। क्योंकि मेन चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि आधी वायरिंग रह गई एसी में और आधी वायरिंग पीसीबी के साथ आई, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा वायर किधर जाएगा, कैसा जाएगा, कहीं इधर उधर लग गया तो और दिक्कत हो जाएगी, शॉर्ट ना हो जाए या कोई कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, पीसीबी ख़राब ना हो जाए। तो इसके वजह से थोड़ा वेट करेंगे हम, 1-2-3 मिनट का वेट करेंगे हम कि जब तक हमारा ये आउटपुट रिले से निकलना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी ही सावधानी के साथ आप लोग भी अगर घर पे टेस्टिंग कर रहे हैं, घर पे रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी सावधानी से काम करें, क्योंकि थोड़ा देर हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कुछ शॉर्ट ना हो जाए, इधर का वायर उधर, उधर का वायर इधर, या फिर 2 वायर टच ना हो जाए। तो इसके वजह से थोड़ा सा आप लोग भी सावधान होकर काम करें। तो
अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा कनेक्शन पूरा ओके है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट लेगा तो फिर हम उसको आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका किस वजह से ये चला है। आप लोग देख सकते हैं कंप्रेसर शुरू हो गया है। अब पीसीबी से जो हमारा न्यूट्रल और फेस गया है, वो जो इसका कैपेसिटर है, तो ये जो पीसीबी में कैपेसिटर लगा है इसका यूज नहीं हुआ है, और जो वहाँ पे टर्मिनल के पास लगा हुआ है उसका यूज हुआ है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं एक येलो और एक ब्लू पे दोनों वायर को डाल दिया है। तो जो ब्राउन कलर के वायर हैं वही दो वायर हमने यूज किया है, और उसी से हमने आगे की सप्लाई पे कनेक्ट किया है। तो कैपेसिटर से न्यूट्रल फेस कैपेसिटर में गया और वहाँ से एक स्टार्टिंग बन के आगे हो गया। देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया चल रहा है। अब तक एक भी बार बंद नहीं हुआ है, बढ़िया सक्शन और डिस्चार्ज वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग भी टेस्टिंग घर पे कर सकते हैं फील्ड में जाने से पहले। अगर आपने पीसीबी रिपेयर किया है या पीसीबी रिपेयर करा के लाए, तो अगर आपको लगता है कि रिपेयर करने वाले ने प्रॉपर रिपेयर करके दिया है, नहीं दिया है, क्या पता कस्टमर के यहाँ गया तो बंद पड़ गया, तो इससे अच्छा है कि आप लोग भी घर पे भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्रेसर ही होना चाहिए, आप लोग कोई दूसरा मोटर हो गया या फिर लाइट हो गया या मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर में क्या होएगा कि आपको लोड का पता नहीं चलेगा, आप उसमें कोई मोटर चला लीजिए या फिर कोई बल्ब लगा के चेक कर लीजिए, 100 वाट का हो, इसमें आपको पता लग जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया वर्क कर रहा है, बिजली से सप्लाई आउटपुट निकल रहा है। अभी हम देखो एम्पियर मीटर भी लगा दिया। अभी आप देखो इस डेसन के एम्पियर कंप्रेसर का 3.5 3.4 का एम्पियर दिखा रहा है। तो इसका मतलब कंप्रेसर भी नॉर्मल है और बिजली से सप्लाई भी बराबर जा रहा है। अभी एक बार भी बंद नहीं पड़ा है, जो रिपेयर होने से पहले ये बार बार बंद पड़ रहा था और एक बार तो डेड हो जा रहा था, तो जैसे बारिश शुरू होता था तो होता भी नहीं था। अभी वो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। सप्लाई का प्रॉब्लम था, सप्लाई भी अभी ओके हो गया है, तो इस प्रकार से वो काम हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी समय देना पड़ता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। हाँ, आपको लाइफ टाइम का ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान हमको भी कहीं से मिलता है, हम भी वो ज्ञान को आपसे शेयर करते हैं। तो ज़्यादातर तो आप लोग भी फील्ड में रहेंगे, और फील्ड में रहेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को भी तजुर्बा और एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी टेस्टिंग हो गई है। पीसीबी भी ओके, कंप्रेसर भी ओके, एम्पियर भी बराबर आ रहा है, सब कुछ ओके है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसको ले जाके बराबर मशीन में लगा के कस्टमर को दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अब हमारा पूरा डाउट ख़त्म हो चुका है। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर कहीं से रिपेयर करा के लाए, उन्होंने तो देख लिया, जो भी था प्रॉब्लम उनको दिखा तो ठीक कर दिया, नहीं दिखा तो उन्होंने बोल दिया चालू है, आप लेके जाओ। मेन प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपेयरिंग वाले होते हैं वो आपको समझा देंगे, आप समझ जाओगे, लेकिन आपको तो कस्टमर को समझाना है, कस्टमर को उसका आपको पैसा पे करेगा, तो वहाँ ज़्यादा टेंशन आपको झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होके जाएं, सावधानी के साथ जाएं, सारा कुछ सिस्टम आपको पता है कि मेरा सब कुछ ओके है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, मैं जाके वापस से कनेक्ट करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये पीसीबी आपने देखा, कंप्रेसर भी चला और आपका ये स्विंग भी चला, कंप्रेसर और पीसीबी सभी चली। अब हम क्या करेंगे कि इसके सारे जो ऑपरेटिंग बटन्स हैं, हम उसको एक बार में सारे मोड चेक कर लेंगे कि सारे मोड वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें से कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, क्या कोई मोड काम नहीं कर रहा है। तो हम उसको बारी बारी से सारी बटन को चेक कर लेंगे, सारा कुछ ओके रहेगा, सारा मोड अच्छा रहेगा,
मोड में भी आप देख सकते हैं जितने भी जो भी बटन प्रेस कर रहा है उसके अलग-अलग फंक्शन है, सबके अलग-अलग लाइट ब्लिंक कर रही है। वो अलग-अलग मोड के पास लाइट है, वो लाइट सारी चीज़ें जल रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सब कुछ ओके है, इनमें से कोई अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग भी घर में चेक कर सकते हैं। आपने पीसी भी रिपेयर किया या रिपेयर करा के लाया, तो आप उसको सिस्टम में लगाओ, लगाने के बाद भी आप उसको चला के देखो। आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो भी जैसा लगता है आप उसको चला के छोड़ दो। पूरी टेस्टिंग कर लो, उसके बाद में फील्ड में लेके जाओ, फिर बाद में पूरे सिस्टम में लगाओ। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ऑन ऑफ भी काम कर रहा है, टेम्परेचर कम ज़्यादा भी है, सारे मोड काम कर रहे हैं, तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह गया है। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसी तरीके से हमारा हौसला और हमारी काम की जो भी है आप उसको चीज़ें आप फॉलो करते हो। हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमको फॉलो करते हो। हमको आपसे कुछ न कुछ अच्छा चीज़ें जो हमारे लगता है कि फील्ड में ये चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हुआ है, हम आपको आप तक वो पहुँचाते हैं। तो दोस्तों जो भी है, अभी क्या है देखो, हम रिपेयरिंग करने वाले हैं, अपन टेक्नीशियन लोग हैं। तो मैं मेरी कोई टीम नहीं है कि कोई वीडियो बनाए, उसमें एडिट करे, उसमें जो भी आपको काट-पीट के दिखाए या फिर उसमें से मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ें फेस करता हूँ, जो चीज़ें मैं काम करता हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, मैं वो पहुँचाता हूँ। बाकी आप लोग भी खुद ही समझदार हैं, टेक्नीशियन लोग भी काफ़ी समझदार हैं। तो उनको पता है कि अच्छे से अच्छे फील्ड में अच्छे से अच्छे कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो उनको पता रहता है कि अगर एक इशारा मिल जाता है तो उनको भी काफ़ी कुछ उम्मीद बन जाती है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी-ऐसी हुई थी। हमने ऐसा किया है, हमने ऐसे सर ने हमारे पास में वीडियो में बताया था, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई कुछ नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा मंत्र नहीं मारना रहता है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। बस एक सिस्टम है, सिस्टम का अगर प्रॉपर वर्क करेगा तो आपका सारा चीज़ परफेक्ट चलेगा। अगर सिस्टम में कुछ कमियाँ रहेंगी